नमस्कार, मैं आचार्य गिरीश व्यास आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम जानेंगे वीडियो में कि मुहूर्त का हमारे जीवन में क्या महत्व है। कई लोग कहते हैं कि मुहूर्त क्या देखना, सही समय देखो और निकल जाओ, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में कितने काम हमसे जुड़े हुए हैं। 16 संस्कार हमारे यहाँ बने हुए हैं। गर्भाधान संस्कार से लेकर सीमंतोन्नयन, उपनयन, विद्याध्ययन, समावर्तन और वेदाध्ययन के साथ विवाह संस्कार, अंत्येष्टि, ये सब मुहूर्त मात्र में ही होते हैं। प्रत्येक कार्य का एक अच्छा मुहूर्त होता है। मुहूर्त का अर्थ यही है कि हम सही समय अर्थात उस समय नभोमंडल में यदि कोई ग्रह, वार, योग, नक्षत्र यदि एक लाइन में या उस कार्य से संबंधित हो, जिसे विवाह संस्कार है, विवाह संस्कार संबंधित यदि होगा और उसी वार, योग, नक्षत्र में यदि उसका विवाह होगा तो वो अत्यंत ही शुभ कारक होता है। क्यों? हम क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि जिससे संबंधित जो चीज़ है, अर्थात जो वार, जो योग, नक्षत्र जिससे संबंधित है, उस कार्य में चार चांद लगा देता है, उसकी स्पीड बढ़ा देता है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह कर देता है, जिससे हुए कार्य में सफलता प्राप्त होती है और आने वाली समस्याओं का निदान होता है। इसलिए मुहूर्त देखना चाहिए। यदि हमें वाहन लेना है तो वाहन के लिए विशेष मुहूर्त का चयन करना चाहिए। तो विशेष मुहूर्त का चयन यदि हम करेंगे तो वाहन में कोई खराबी नहीं आएगी, दुर्घटना से उसका बचाव होगा एवं वह व्यक्ति वाहन से संबंधित ज़्यादा ग्रोथ करेगा। अर्थात उसके जीवन में यदि वो वाहन आया है तो वह ज़्यादा ग्रोथ करेगा। आपने देखा ही होगा जनरली कि किसी घर में पुराने स्कूटर, पुरानी एम्बेसडर कार, काफ़ी वाहन वहाँ रखे होते हैं। तो उनसे पूछा जाए कि भैया आप क्यों रखते हो ये? नहीं, तो वो कहता है कि यह मेरी लकी कार है, यह मेरा स्कूटर लकी है, इसके आने के बाद ही मेरे जीवन में सफलता आई है। तो क्यों आई? क्योंकि उसने उस समय जिस भी ब्राह्मण से या ज्योतिषी से जो मुहूर्त निकलवाया था, उस समय में यह जो वाहन आया है, इसलिए यह सफल हो गया। और जब तक वह इसके जीवन काल में जुड़ा रहेगा तब तक इसको लाभ ही देता रहेगा। इसलिए हमें मुहूर्त शास्त्र को जरूर देखना चाहिए। कुछ नक्षत्र होते हैं, मान लीजिए तीनों उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा आषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, यह जो 3 नक्षत्र हैं यह तो सभी कार्यों के लिए श्रेष्ठ कहे गए। फिर विवाह के लिए अगर जन्म की बात करेंगे तो वहाँ मूल नक्षत्र खराब है, लेकिन विवाह कार्य जब होने जाएगा तो वहाँ पर मूल नक्षत्र अगर होगा, स्वाति नक्षत्र अगर होगा, तीनों उत्तरा होंगे तो वहाँ विवाह कार्य संपन्न अच्छा होगा। यह भी ध्यान रखना है। नवरात्रि अगर आ गई है तो नवरात्रि के दिन वैधृति योग नहीं होना चाहिए। अगर वैधृति योग में यदि हम घट स्थापना कर रहे हैं तो हमारा पूरा जो संवत्सर, पूरा वर्ष खराब हो जाएगा। हमारे जीवन काल में कई सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ेगा। तो क्या हम चाहते हैं कि हम परेशानियों का सामना करें? नहीं चाहते ना। इसलिए आप देखिए कि हमें एक अच्छे ज्योतिषी से उस मुहूर्त को जचवाना चाहिए। और जब हम अच्छा मुहूर्त चेक करके कोई काम करते हैं तो जो आने वाले जीवन में व्यक्ति है या वस्तु है, नाम है या राजनीतिक कोई पद है, वह स्थिर हो जाता है, अर्थात लंबे समय तक हमारे साथ जुड़ा रहता है और हमें लाभ पहुंचाता रहता है। नमस्कार।